हेलो दोस्तों, मैं भरत कंवरता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी अड्डा में। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरलीकरण, जो कि होता तो एकदम सरल है लेकिन लगता बहुत कठिन है। तो सरलीकरण का मतलब ये है कि हमें बहुत सारी संख्या दे दिया रहता है इस प्रकार, और उसमें अनेक प्रकार के साइन रहते हैं, जैसे प्लस साइन, भाग, गुणा, भाग, इस तरीके से रहता है। इसको हम लोगों को सरल फॉर्म में लाना पड़ता है, इसी को हम लोग सरलीकरण कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके सामने में प्लस दिया है तो प्लस करके 11 कर देंगे, फिर भाग करके 2 कर देंगे, ऐसा नहीं। इसका निकालने का एक नियम होता है, एक रूल होता है। तो हम उस नियम रूल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो वो नियम यह है, बोर्ड मास के बारे में आप लोग तो सुना ही होगा। जैसे कि इसमें बोला गया है कि बोर्ड मास क्रम में सर्वप्रथम कोष्ठकों जैसे ब्रैकेट्स की क्रियाओं को ध्यान में रखते हैं। यदि कोष्ठक दिए हो जो वी आई सी आई सी यू एस क्यू ठीक के रूप में होती है, कोष्ठकों के बाद का ऑफ की क्रिया, फिर भाग की क्रिया, फिर गुणा की क्रिया, फिर जोड़ की क्रिया और अंत में घटाव की क्रिया। यदि हमें किसी संख्या में जैसे अनेक सारा साइन दे दिया गया है, जैसे भाग का, गुणा का, जोड़ का, घटाव का और कोष्ठक का, तो हमें सबसे पहले कोष्ठक को हल करना है। कोष्ठक में भी हमें कई प्रकार के कोष्ठक दिए रहते हैं, जैसे कि रेखा वाला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो हमें इस सीक्वेंस से जाना है, इस तरीके से हल करते जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिवीजन करना है, भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो ठीक है, चलिए इस बोर्ड मास की नियम के अनुसार हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हल करते हैं, तब में समझ आएगा। यहाँ पे प्रश्न पहला बोला गया है 13.01 माइनस 2.078 प्लस 4.007 माइनस 6.706 का मान क्या है। तो इसमें देखिए सिंपल जोड़ और घटाव है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ना इसमें कोष्ठक है, ना ब्रैकेट्स है, ना ही भाग है और ना ही गुणा है। तो इसमें सिंपल जोड़ घटाव करना है। तो देखिए इसमें किस प्रकार का जोड़ घटाव करना है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लस वाले टर्म्स है उसको पहले ले लेते हैं, उसके बाद मतलब प्लस वाले को एक साइड, माइनस वाले को एक साइड। तो इसमें क्या दिया गया है 13.01, फिर प्लस में क्या दिया गया है ये वाला 4.007 ठीक। उसके बाद माइनस में दिया गया है 2.078, फिर माइनस 6.706 ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो इन दोनों को अलग से हम लोग अब ब्रैकेट में कर लेते हैं इस तरीके से। अब इनको पहले हल करना है, फिर उसमें इन दोनों को हल करने के बाद इसको घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसको और हल करते हैं। यहाँ पे 13.01 प्लस 4.007 माइनस 2.078 माइनस में दिया गया है 6.706 ठीक। तो अब क्या होगा, जब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ये आएगा 13,417.017 ठीक। अब ये हमारा इन दोनों का मिल गया। अब इसका हल करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस के बाद क्या होगा 8.784। तो इसके बाद अब इसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर 8.233 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें बोला गया है 156, फिर भाग, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर 47 प्लस, फिर मंझला कोष्ठक 105 ब्रेक भाग, ऐसे करके प्रश्न दिया गया है। इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो बोर्ड मास नियम के अनुसार से हमें सबसे पहले क्या हल करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करना है। वो भी ब्रैकेट्स में तीनों ब्रैकेट्स दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। छोटा ब्रैकेट्स देखिए इसमें क्या दिया गया है। छोटा ब्रैकेट्स हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट्स रहते हैं, उसको छोटा ब्रैकेट्स, इस वाले को बीच वाले ब्रैकेट्स, और इस वाले को बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। तो हमें सबसे पहले इस वाले को हल करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, बीच वाले में इसमें ये वाला पोर्शन दिया गया है। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, इस कोष्ठक के अंदर में भी हमें रूल निकालना है, जैसे भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ठीक।
तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमें भाग को हल करना है। तो भाग को हल करना है तो उससे पहले भाग वाला देखिए 120 भागित क्या दिया गया है 6 गुणित 5। तो हम लोग इसका 6 से ना गुणा भाग करके पहले इसको हल कर लेंगे, उसके बाद फिर जो आएगा उसको हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे 156 भागित 47 प्लस 105 भागित 25 माइनस 120। अब यहाँ पे हम लोग इसको भाग करके 6 पंचे यहाँ पे लिख देते हैं 30, ठीक। अब इसको हम लोग और हल करेंगे तो क्या होगा 156 भागित 47 प्लस 105 भागित यहाँ पे 25। अब देखिए यहाँ पे 25 के बाद हम लोग को क्या लिखना है। 25 के बाद हम लोगों को अब 120 भागित 30 था, तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट 4 लिख देंगे। फिर जो ब्रैकेट से बचा है उसको लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से हम लोग को ये मिल गया। इसके बाद अब इसको हल कैसे करेंगे। अब भाग वाला पोर्शन तो हल हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी भी भाग वाला बचा है यहाँ पर। तो अब देखिए अब इसको किस तरीके से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 156 प्लस 156 भागित 47 प्लस 105 भागित 25 माइनस 4 है। अब इसको हम लोग 156 भागित 47 प्लस देखिए 105 जो है 105 है, उसको हम लोग भाग करके क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 21 बचेगा। तो अब हम लोग उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ पे 25 में 4 माइनस करने पर 21 बचता, लेकिन 21 क्या है 25 से 105 से भाग देना है उसको, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। ये भी एक भाग है एक तरीके से, लेकिन इस फॉर्म में हम इसको ला सकते हैं, ठीक। अब सभी प्रकार का कोष्टक मिट गया। अब इसको यहाँ पे एक और कोष्टक है ये वाला, ठीक। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब यहाँ पे 156 प्लस यहाँ पे 156 भागित 47 प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या होगा 105 डिवाइड 21 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 5 फिर कोष्टक, ठीक। ये हमारा मिल गया। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो अभी भी देखिए हमें पहले कोष्टक को हल करना है, उसके बाद ही इधर आना है। तो इन दोनों को जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा 156 भागित 52, ठीक। तो 156 भागित 52 आएगा। तो इसको अब हम लोग डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इसके भी 2 तरीके हैं, यदि हम लोग इसको डायरेक्ट कटा देंगे तो 3 आएगा, नहीं तो 156 इंटू 1/52 आएगा। इसका इसके साथ इंटू कर देंगे। देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, इसको एक बार में, इसको 3 बार में, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 946 प्लस 157 का स्क्वायर प्लस 946 माइनस 157 का स्क्वायर बटे 946 गुणित 946 प्लस 157 गुणा 157। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें बोला है
946 प्लस 157 का स्क्वायर प्लस 946 माइनस 157 का स्क्वायर अपॉन में दिया गया है 946 गुणा 946 प्लस 157 गुणा 157। ठीक, तो देखिए इसमें आप लोगों को ये वर्ग समीकरण के रूप में दिख रहा होगा ए प्लस बी का स्क्वायर फिर ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, हम लोग इसको उसी फॉर्म में एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग पहले इसमें ए और बी मानना पड़ेगा। तो हम लोग ए बराबर क्या मानेंगे 946, बी बराबर मानेंगे 157। तो चलिए हम लोग इसको इसी रूप में लिख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 946 प्लस 157 है उसको हम लोग ए प्लस बी, ठीक, 946 प्लस 157 का स्क्वायर प्लस 946 माइनस 157 ए माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या दिया गया है नीचे में ए गुणा ए फिर बी गुणा बी। तो इसको और हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम लोग इसको और हल करते जाएंगे तो देखिए फाइनल आंसर क्या मिलता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम लोग और सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा 2ab। ठीक, दूसरा वाला क्या होगा यहाँ पे ब्रैकेट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, उसके बाद नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में, दोनों कट जाएगा। तो जो बचा है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 बार है और ये 1 बार है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को कटा देंगे तो जो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए और भी इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रश्न समझ में आए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।